अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ डूइंग सम वर्क। किसी भी बॉडी की वो सलाहियत जिसकी बल पर वो कुछ काम करती हो, काम कर सके, उसे हम कहते हैं एनर्जी। याद रखें, दुनिया में लिविंग और नॉन लिविंग दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसका मतलब है कि लिविंग के पास कंटिन्यूसली एनर्जी होती है, जबकि नॉन लिविंग के पास एनर्जी नहीं होती। क्योंकि नॉन लिविंग के पास जो मैं जिस एनर्जी की बात कर रहा हूँ, एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, काम करने के लिए एनर्जी उनके पास नहीं होती है सच। जब भी देखो, अगर कोई किताब किसी जगह पे आप रख देते हो तो वहां पे वो रखी रहती है। जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, इंटरनल एनर्जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी टू डू सम वर्क। एक रजिस्टर जिस जगह पे आप रख दोगे वो उसी जगह पर ही रहेगा। इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। वर्क करना यानी कि ताकत लगने के बाद किसी चीज का मूव करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। Force multiplied by displacement is known as work, and if a body is doing some work, it means it has some energy. वो एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे कि मोबाइल फोन काम करता है। मोबाइल फोन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह आवाज को पहुंचा रहा है। इसका मतलब है वो काम कर रहा है। वो हमें वीडियोस दिखा रहा है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब वो काम कर रहा है। उसके लिए उसने कितनी फोर्स इस्तेमाल की, क्या इस्तेमाल किया, ये एक अलग बात है। तो एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। आज हम एनर्जी की जिस टाइप को डिस्कस कर रहे हैं वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे कहते हैं? व्हेन अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, द एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर कोई बॉडी काम करती है मूव करके, मोशन करके, एक जगह से दूसरी जगह जाकर कोई काम करती है, ठीक है। अगर कोई बॉडी काम कर रही है, इसका मतलब, और किस तरह से काम कर रही है, वो काम हो रहा है उसके मूवमेंट की वजह से, इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो मोबाइल फोन वाली जो एग्जांपल है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नहीं आएगी। लेकिन पंखा जो है वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? आपको हवा दे रहा है। और कैसे हवा दे रहा है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अपनी मूवमेंट की वजह से वो आपको हवा दे रहा है। आपकी मूवमेंट की वजह से वो काम कर रहा है, और काम कर रहा है हवा देने का। तो इसका मतलब पंखे में जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मालूम करने का बहुत आसान सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। किसी भी काइनेटिक एनर्जी, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को आप मालूम कर सकते हैं उसका मास मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, और डिवाइड करवा दो उसको 2 से, तो जो रिजल्ट आएगा वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे? लेट्स डू द डेरिवेशन ऑफ इट्स। यहाँ पे कहते हैं कि कंसीडर अ बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी को कंसीडर कीजिए जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी, एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ v, और उसने कुछ टाइम के बाद अपनी वेलोसिटी v हासिल कर ली है। यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और उसकी फाइनल वेलोसिटी को यहाँ अज्यूम किया गया है किस तौर पे? v के तौर पे। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ s मीटर्स, क्योंकि उस बॉडी ने s मीटर्स का जो है वो फासला जो है वो क्या किया है? तय किया है। और यहाँ पर उस फासले को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है डिस्टेंस के नाम से। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, या डिस्टेंस इज इक्वल टू s मीटर का फासला उसने तय किया है। बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स, क्योंकि उस बॉडी के ऊपर एक ताकत अप्लाई की गई थी, फोर्स अप्लाई की गई थी। जब भी वो बॉडी रुकी हुई थी और रुक के चलना शुरू कर दिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी तब्दील हो गई फाइनल वेलोसिटी। और हम जानते हैं जब कभी भी किसी बॉडी की वेलोसिटी तब्दील होती है तो उसका मतलब उसमें क्या पैदा होती है? एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग द मोशन इट्स एक्सेलरेशन इज a। जब मूवमेंट हो रही थी तो उसका एक्सेलरेशन कितना था बेटा? a था। अब हम देखते हैं, हम ये जानते हैं क्योंकि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गई है और उसमें फोर्स भी अप्लाई हुई है, उसने डिस्टेंस भी कवर किया है, इसका मतलब इस बॉडी ने काम किया है। और वो जब काम किया है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S। लेकिन हम ये बात भी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स बराबर होती है ma के। तो हमने क्या किया? हमने बड़ी चालाकी के साथ इस W के साथ जो Fs लिखा हुआ था वहां पे F की जगह पर किसकी वैल्यू लिख दी? F की जगह पर हमने लिख दी ma, F की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या बना? W इज इक्वल टू MAS। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि ना मुझे
जो काइनेटिक एनर्जी है उसके फॉर्मूले में m की जरूरत तो थी, लेकिन as की जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो a और s है, मुझे इस as को हटाना होगा। m की जरूरत है तो m को मैं नहीं छेड़ूंगा, m को रहने दूंगा, और ये जो as है इसको तब्दील करना चाहूंगा, तब्दील करने की कोशिश करूंगा v में। तो as की वैल्यू को v में तब्दील करने के लिए मेरे पास मौजूद है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है vf स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 2 को भेज दिया vf और vi के पास, तो 2 ने vf और vi को आके डिवाइड कर दिया, और फॉर्मूला क्या बन गया, as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2। हम जानते हैं कि vi 0 थी, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया vi की जगह पर, और vf जो थी वो v के बराबर थी, तो v लिख दिया। तो v स्क्वायर में से जब 0 का स्क्वायर माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2, और v स्क्वायर अपॉन 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब ये v स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दोबारा v स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, मल्टीप्लाई के साइन को आप लिखो ना लिखो, बात एक ही होती है। तो as की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, as की वैल्यू मेरे पास आ गई as इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने इस as की जगह पर as की वैल्यू लिख दी, और as की वैल्यू क्या लिखी, w इज इक्वल टूmas, as की जगह लिख दी हाफ v स्क्वायर। जब कभी भी कोई भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनकी पोजीशन को तब्दील कर सकते हो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो, या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो, या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो, बात क्या है, एक ही है। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, तो हाफ पहले आ गया, फिर m आ गया, फिर v स्क्वायर हो गया। अब ये फॉर्मूला कुछ कुछ मिलने लगा है मेरे इस फॉर्मूला से, हाफ एम वी स्क्वायर से। बस फर्क ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरफ के ई, और यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरफ W। तो इसके लिए के ई को W में तब्दील करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली एक जुमला लिख दिया कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन वर्क डन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जब कभी भी कोई भी बॉडी काम करती है अपनी मूवमेंट की वजह से, तो वो जो काम कर रही है वो काम दरअसल हो रहा है एनर्जी की वजह से, जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये जो वर्क डन है, असल में ये वर्क डन हो रहा है किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो मैं इस वर्क डन की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, इस वर्क डन की जगह पर लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ गया के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।